गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 की। और प्यारे बच्चों, कैसे हो? वैसे भी 144 लागू हो चुकी है, स्कूलें अभी चल नहीं रही है, तो ऑनलाइन क्लासें आपकी काफ़ी डिमांड थी कि सर ऑनलाइन क्लास पढ़ाओ। वैसे तो ऑफलाइन क्लासें आप अच्छे से देखते थे, परंतु जो ऑफलाइन क्लास है उसी का मज़ा आप ऑनलाइन क्लास में ले पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मैंने एक्सरसाइज नंबर 6 आपका कंप्लीट करा चुका था, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, त्रिकोणमितीय अनुपात था। आज प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति है, वो सरव समीकरणाएँ पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिक्स पढ़ेंगे, आज सरव समीकरणाएँ पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सरव समीकरणाएँ क्या होती है, कैसे होती है, उनमें रिलेशन पढ़ेंगे, संबंध पढ़ेंगे और चैप्टर का पहले बेसिक पढ़ेंगे। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आओ प्यारे बच्चों, देखते हैं। आपने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 6 आपने त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे। इन 6 त्रिकोणमितीय फलन में रिलेशन पढ़ा था आपने। क्या रिलेशन पढ़ा था? फर्स्ट, साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/, कॉस थीटा। नंबर 3, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1/, कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/, टैन थीटा। नंबर 4, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और नंबर 5, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो प्यारे बच्चों आपने रिलेशन पढ़ा था, जो कि पिछली एक्सरसाइज में भी अपन पढ़ चुके थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि थीटा की जगह कुछ भी रख सकते हो। जैसे ए यहाँ रखूँगा तो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ रखूँगा तो बी यहाँ आ जाएगा, सी रखूँगा तो सी आ जाएगा, डी रखूँगा तो डी आ जाएगा। यानी इनके फॉर्मूलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्यार्थियों, 3 आइडेंटिक्स होती है, इसकी सरव समीकरणाएँ होती है। ये सरव समीकरणाएँ क्या होती है? फर्स्ट सरव समीकरण क्या होगी? ये तो पिछले क्लास का था, इसे एक बार रब कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। पहली जो सरव समीकरण थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यानी यहाँ पर ये थीटा इक्वल हो तो वो 1 हो जाए। यदि मान लो मैं लिखूँ, एग्जाम्पल की बात करूँ कि साइन स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 60, क्या 1 होगा? क्या कंफर्म कर लेते हैं। साइन स्क्वायर, ये थीटा 60 है, यहाँ पर भी थीटा 60 है, यानी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है। तो जो आइडेंटिक्स है, सरव समीकरण है, उस सरव समीकरण में आपको वैल्यू पुट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब तक ये थीटा बराबर नहीं होगा, इसका मान इक्वल 1 आएगा नहीं। √3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बन गया 1/2 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों आप सब जानते हो 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार चला जाएगा। 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 4 में 4 का भाग देंगे, एक बार चला जाएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1।
विद्यार्थियों आप सब जानते हो कि 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 चला जाएगा। काफ़ी बार बच्चे जो होते हैं, जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, वो विद्यार्थी 4 में 4 का भाग देने पर 0 रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, 0 4 में 4 का भाग देने पर 0 नहीं आता है, 4 में से 4 को घटाया जाता है तो 0 आता है। तो विद्यार्थियों आपकी वैल्यू 1 आ गई, तो मेरा यहाँ से कन्फर्म भी हो गया कि इस थीटा का मान आप कुछ भी रखें, यदि दोनों थीटा बराबर है तो आपका हर पॉसिबिलिटी में आंसर 1 ही होगा। ये पहली सर्वसमीका है। दूसरी जो सर्वसमीका है वो क्या है विद्यार्थियों? सेकंड सर्वसमीका आपकी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 थी, और थर्ड जो आइडेंटिक्स थी वो थी आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और फर्स्ट आइडेंटिक्स आपने देख लिया था। अब देखें यहाँ से प्यारे बच्चों, इस सेकंड आइडेंटिक्स से क्या फॉर्मूले बनेंगे? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों इसका रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे इसका, तो sec थीटा इज इक्वल्स टू बन जाएगा रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला तो sec का निकल गया, एक tan का निकालेंगे तो 1 को इधर ले आएंगे और tan को उधर ले जाएंगे, तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। फिर यदि मैं इसका रूट लूँ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट और tan थीटा। विद्यार्थियों आइडेंटिक्स नंबर 2 के आपके फॉर्मूले बन चुके हैं। यदि मैं आइडेंटिक्स नंबर 3 की बात करूं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसका भी मैं यदि स्क्वायर रूट लूँ, वर्गमूल लूँ इसका, तो क्या बनेगा? cosec थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला बनी। इसी प्रकार जो आपने किया था कि 1 को इधर लाएं और इसको इधर ले जाएं, तो ये 1 इधर और इसको इधर ले जाएं, तो क्या बनेगा? देखो प्यारे बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cot स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट में बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cot थीटा। विद्यार्थियों समझ में आया होगा? ये आपकी 2 आइडेंटिक्स थी। बात समझ में आई कि नहीं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को sec थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करें, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को cos थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट करें। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑल ट्रिग्नोमेट्री को किसी में भी कन्वर्ट करवा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय पदों को साइन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, सभी त्रिकोणमितीय पदों को cos थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, सभी को sec थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए, सभी को किसी में भी कन्वर्ट करवा सकता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे फॉर्मूले प्लस अपने दिमाग की सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों इसका देखेंगे कैसे होगा। मुझे आया कि साइन थीटा के पदों में रिप्रेजेंट करना है, सभी त्रिकोणमितीय फलनों को किस में निकालना है? साइन थीटा के पदों में निकालना। कैसे निकालेंगे? पहला मैं बात करूं, आपको ये सोचना है कि ये किसका उल्टा है, इसका फॉर्मूला, इसका रिलेशन किसके साथ में है। इसका रिलेशन इन 6 में से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। पहली बात देखना, इनका रिलेशन मतलब इसका अपोजिट, इसका फॉर्मूला इन 6 में से किसके साथ मैच हो रहा है। आप सबको पता है साइन थीटा का मैच किसके साथ होता है? कॉसेक थीटा के साथ में। तो आप लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 1/sin थीटा होता है। क्या एक
जो त्रिकोणमिति फलन था, फंक्शन था, क्या उसका फॉर्मूला साइन में आया? बिल्कुल आया। 2 की बात करें, नंबर 2, पहला तो आपको चाहे किस में भी कन्वर्ट कराएं, पहले आपको उसका उल्टा सोचना है, अपोजिट सोचना है कि ये किसका इससे रिलेटिव होगा। नंबर 2 निकालने के लिए दिमाग में वो सोचो कि वह सर्वसमीका जिसमें साइन थीटा आ रहा था। तो अपने 3 सर्वसमीका, 3 आइडेंटिक्स पढ़ी थी अभी, सोचना है कि साइन थीटा किस में आया था। तो आपने सोचा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। प्यारे बच्चों, चेंज किस में करना है, कन्वर्ट किस में करना है? साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों, आपको पता है मुझे कॉस स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, मुझे कॉस का मान चाहिए। जब भी किसी का स्क्वायर हटाना हो तो उस पर स्क्वायर रूट ले लें या उसका वर्गमूल कर दें। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बन गया रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोस का आंसर साइन में आ गया? बिल्कुल आ गया। कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बदल दिए आपने? 2 बदल दिए। कितने फलन बदल दिए? 2। कौन कौन से बदल दिए? एक तो कॉसेक बदल दिया और एक बदल दिया आपने कॉस। तीसरा सोचो, नंबर 3, कि tan एक ऐसा फलन है जिसमें साइन थीटा बटे कॉस थीटा आता है विद्यार्थियों। कॉस थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से इसमें पुट कर देंगे तो क्या बनेगा? देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपने कन्वर्ट करनी। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार यदि बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा का मान आपके पास में दिया हुआ है। तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। इसी प्रकार आपने कितने निकाल लिए? पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया, चौथा निकाल। अब कौन रह गया? देखो कौन रह गया। यहाँ पर सेक थीटा रह गया। कौन सा रह गया? सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आप सब जानते हो। सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा की वैल्यू आपने पहले से ही फाइंड कर रखी है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपसे यही तो क्वेश्चन पूछा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को किस में कन्वर्ट करें? साइन की टर्म में कन्वर्ट करें, साइन के पदों में व्यक्त करें। तो देखो, कॉसेक थीटा के भी साइन में आ रहा है, कॉस का भी साइन में आ रहा है, टैन का भी साइन में आ रहा है, देखो ऊपर और नीचे साइन साइन आ रहा है, कोट का भी साइन साइन में आ रहा है, और सेक का भी साइन में आ रहा है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब की बार मैंने लिया कि सभी त्रिकोणमितीय जो फलन है, सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस की टर्म में। विद्यार्थियों, मैंने कॉस थीटा लिखा, अब आपको किस में कन्वर्ट करना है? कॉस थीटा में। तो मेरा रूल क्या कहता था? मेरा रूल कहता था कि कॉस थीटा जो है इन 6 त्रिकोणमिति फलन में से किसके साथ रिलेशन रखता है? आप सब जानते हो सर, ये सेक थीटा के साथ रिलेशन रखता है। तो पहला तो आपका कन्वर्ट हो गया कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। विद्यार्थियों, समझ में आया होगा। नंबर 2 था, नंबर 2 रूल अपना क्या कहता था कि वह सर्वसमीका सोचें जिसमें कॉस थीटा आता होगा, वह आइडेंटिक्स सोचें जिसमें कॉस थीटा आता था। तो अपनी आइडेंटिक्स क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों 1 होता है। विद्यार्थियों, आप लोगों को समझ में आया होगा।
यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब की बार आंसर किस में लाना है, कॉस में लाना है। तो कॉस को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों इसका स्क्वायर हटाने के लिए वही वर्गमूल लेंगे, तो रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, रूट में बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई प्यारे बच्चों। एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार आप पिछले जो पेपर है उन पेपरों को उठाकर एक बार आप देख लेना, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है या नहीं आता। 1 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में पूछ लेता है। तो विद्यार्थियों ये आपने साइन थीटा का भी लिया। नंबर 3 जो है क्या होगा, मैंने कहा था टेन थीटा लिख लेंगे, वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आंसर किस में लाना है, कॉस में लाना है। कॉस से छेड़खानी ना करें, किससे छेड़खानी करें, साइन थीटा से। तो लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये कहाँ से रखा बेटा, यहाँ से रखा, कॉस थीटा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार कॉट थीटा निकालें तो क्या बनेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बन गया प्यारे बच्चों, कॉस से छेड़खानी नहीं करनी है, निकालना है साइन की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों आपने ये भी निकाल लिया, आपने निकाल लिया सेक थीटा निकाल लिया, आपने निकाल लिया क्या निकाला, साइन थीटा निकाल लिया, आपने निकाल लिया टेन और कोट। अब आपके पास बचा कौन, कोसेक थीटा बचा। और कोसेक थीटा क्या होगा वो देखिए, नंबर 5 कोसेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है विद्यार्थियों, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब 1 अपॉन जब साइन थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा क्या था आपका था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा। विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्या था क्वेश्चन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को कन्वर्ट करना था किसकी टर्म में, कॉस थीटा की टर्म। इज इट क्लियर। बात करें आगे। अभी भी मुझे ये लग रहा है कि किसी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया हो, तो मैं आओ विद्यार्थियों एक और कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको कि कैसे कन्वर्ट हो। अब की बार साइन कन्वर्ट कर लिया, कॉस कन्वर्ट करना है, और अब आपको सोचना है कि इन 6 में से ये किसका उल्टा है, किसका अपोजिट है। तो फर्स्ट आपको पता है कि ये कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। विद्यार्थियों यहाँ से देखें, अब सोचना है कि ये किस सर्व समीकरण में आता था। तो आता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में आता था। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लेंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बदल गया। अब आपको ये सोचना है कि ये सेक थीटा इन 6 में से किसका अपोजिट है, किसका उल्टा है। तो देखेंगे यहाँ से क्या बनेगा, सेक थीटा बनेगा कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। विद्यार्थियों समझ में आया होगा। सेक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार अब आपको सोचना है कौन रह गया, एक साइन रह गया, एक कोसेक रह गया। तो टेन थीटा आप सब जानते हो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। नंबर 4 टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है, पुट कर दें।
टेन थीटा मल्टीप्लाई 1/√में 1 + tan स्क्वायर थीटा। विद्यार्थियों साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा डिवाइड √1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपने फाइंड कर लिया टेन थीटा का। नंबर 5 जो होगा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। विद्यार्थियों आप जानते हो कि कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा की जब वैल्यू रखेंगे, जब ये साइन उल्टा है तो इसकी वैल्यू को भी उल्टा कर दे, इसका मान का भी उल्टा हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड tan थीटा। विद्यार्थियों मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 मैंने निकाल दिए हैं, 3 आप लोग निकालेंगे।